नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे कंप्यूटर विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण सवालों की, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है हमें चार्ल्स बेबेज को। फिर है प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर था हमारा एनिक। फिर है अगला सवाल, ट्रांजिस्टरों का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से शुरू हुआ। तो ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ हमारा द्वितीय पीढ़ी से। इससे पहले जो हमारी पीढ़ी थी, तो प्रथम पीढ़ी की अगर बात करें तो प्रथम पीढ़ी में प्रयोग होता था हमारा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जो कि हमारे आकार में बहुत ही बड़े हो जाते थे। लगभग लगभग एक कमरे के बराबर कंप्यूटर का साइज होता था उस समय। फिर ट्रांजिस्टरों ने क्या किया, जो कंप्यूटर का साइज है उसे थोड़ा और छोटा कर दिया, थोड़ी स्पीड को और अधिक कर दिया। फिर इसके बाद जो तृतीय पीढ़ी थी उसमें हमारा आईसी चिप, सिलिकॉन की आईसी चिप का उपयोग हुआ। फिर चतुर्थ पीढ़ी आई, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लग गया। फिर धीरे धीरे आज पांचवी पीढ़ी में हमारा कंप्यूटर क्या है, उपयोग लाग है, जहाँ पे हमने पाम टॉप मोबाइल जैसे अन्य भी क्या बना दिए हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर बना दिए हैं। ठीक है। फिर है अगला सवाल, देखते हैं आईसी चिप में उपयोग किया जाता है। तो आईसी चिप में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। फिर है अगला सवाल, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार सर्वप्रथम कब हुआ था। तो ये हुआ था हमारा 1971 में। दुनिया के पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था। जब 1971 में माइक्रो प्रोसेसर आविष्कार किया गया तो वह किया गया था इंटेल 4004 का। ये क्या था, हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर था। फिर है अगला सवाल, मिनी कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम कब हुआ था। तो मिनी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 1965 में। मिनी कंप्यूटर जो है वह साइज में छोटे कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। जो जो कि हमारा मिनी कंप्यूटर 1965 में बनाया गया था और डेस्क डिजिटल कंपनी द्वारा बनाया गया था ये। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। हमारा है अगला सवाल, पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला जो मिनी कंप्यूटर था वह था PDP-08। फिर है विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बनाया गया था। तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था 1946 को, और ये बना गया था हमारा अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। सुपर कंप्यूटर होते क्या हैं, जो कि बहुत ही तीव्र होते हैं। जो सामान्य कंप्यूटर होते हैं इनसे भी बहुत ही तीव्र होते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें यहाँ से इनपुट के बाद यहाँ पे जो प्रोसेसर की संख्या होती है वह एक दो बहुत सारे प्रोसेसर क्या होते हैं यहाँ पे लगाए जाते हैं। जैसे इनपुट दिया, ये वाला प्रोसेसर अगर बिजी है तो ये इनपुट कहाँ चले जाएगा, दूसरे प्रोसेसर में, तीसरे प्रोसेसर में। बहुत सारे प्रोसेसर बने होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी जो गति है उसको बहुत ही ज़्यादा तीव्र बना देते हैं, तो हमें आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम जो मीडिया टास्क है उसको आसानी से कर सकते हैं, मल्टीटास्क को। क्योंकि यहाँ पे अगर एक प्रोसेसर कोई टास्क कर रहा है तो वह जो टास्क है वह दूसरे प्रोसेसर में चले जाएगा, फिर तीसरे में चले जाएगा। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर। तो हमारा सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर था हमारा इलियाक-04। फिर है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वह था हमारा परम 8000। फिर है परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, जो परम सुपर कंप्यूटर हैं वह भारत में बनाए जाते हैं सीडेक कंपनी के द्वारा। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे जो हैं सुपर कंप्यूटर हैं, जैसे हमारा अनुपम है। अनुपम बनाया जाता है हमारा बार्क द्वारा बनाया जाता है। फिर है हमारा पेस पेस बनाया जाता है डीआरडीओ द्वारा। फिर है हमारा फ्लो सोलवर, जो कि बनाया जाता है नेल द्वारा। ठीक है, ये क्या है, हमारे भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। और एक सवाल यहाँ से जरूरी आता है, अगला है हमारा, सामान्य रूप से कंप्यूटर कीबोर्ड में बटनों की संख्या होती है। तो कीबोर्ड क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है, और उसमें जो बटनों की संख्या होती है सामान्य रूप से 104 होती है। इसके सिवाय भी बहुत सारे कंप्यूटर कीबोर्ड होते हैं वह फंक्शन के हिसाब से बहुत इससे ज़्यादा दिए जाते हैं, पर सामान्य रूप से जो कीबोर्ड की संख्या है बटनों की वह 104 ही है। फिर है अगला सवाल, कंप्यूटर कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या क्या होती है। तो फंक्शन की है हमारी बार F1 से F12 तक। प्राथमिक मेमोरी होती है, जो प्राथमिक देखिए मेमोरी होती है वह दो भागों में बटी होती है, प्राथमिक और द्वितीय। तो प्राथमिक मेमोरी में होती है हमारे रोम, रैम और कैश मेमोरी।
अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली संख्या पद्धति कौन सी है। जैसे हमारे में अंक पद्धति कौन सी है, हमारी दशमलव अंक पद्धति। दशमलव हमारी क्या है, 0 से लेके 9 तक क्या है, हमारे अंक है ना। पर यहाँ पे कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, कंप्यूटर में है हमारी द्विधारी अंक पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ 0 और 1, ये दो ही क्या है हमारे नंबर पद्धति होती है कंप्यूटर में। फिर है किस सर्वर से जुड़ा अंतिम कंप्यूटर या टर्मिनल बिंदु कहलाता है, या क्या कहलाता है, तो किसी सर्वर से जुड़ा अंतिम कंप्यूटर कहलाता है हमारा नोड। फिर है अगला सवाल, वेब पेज के प्रारूप तथा प्रसारण का निर्धारण करता है, तो यह करता है हमारा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। फिर है हमारा इंटरनेट पर सूचनाएं प्राप्त करना या साइट देखना क्या कहलाता है, तो किसी इंटरनेट से सूचनाएं लेना या कोई वेबसाइट विजिट करना या निम्न तरीके से कोई भी काम अगर हम इंटरनेट से कर रहे हैं, कोई साइट चला रहे हैं, कोई साइट देख रहे हैं, तो उसको कहा जाता है हमारा सर्फिंग। भारत में इंटरनेट कब से प्रारंभ हुआ था, तो भारत में जो इंटरनेट है 15 अगस्त से शुरू हुआ था, 15 अगस्त 1995 से, और ये हुआ था हमारा BSNL द्वारा, ठीक है, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा यह सेवा प्रारंभ की गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।